Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I am your math teacher Hafiz Muhammad Riyaz. You are watching my YouTube channel Hafiz of Math. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस किया था, तो आज हम एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। ये देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कहता है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब जरा इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर करें तो ये देखें, ये हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है जी। ये देखें ये क्या है, 3x² प्लस 15x प्लस 16 ओवर x प्लस 2 होल का स्क्वायर। अब देखें इस इक्वेशन के ऊपर जरा हम गौर करें तो ये तो इम्प्रॉपर है। द गिवन इक्वेशन इज इम्प्रॉपर, फर्स्ट वी फाइंड इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखें ये जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है ये इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर इक्वेशन वो होती है जिसमें नोमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो। अब जरा यहाँ पर गौर करें, ये देखिए ये नोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये इम्प्रॉपर है। फर्स्ट वी फाइंड या फर्स्ट वी सॉल्व इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये देखिए हम इसको प्रॉपर बनाएंगे बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड की मदद से हम इसको क्या बनाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। तो ये देखिए मेरे पास जो क्वेश्चन है, अब ये क्या है जरा गौर करें, यहाँ पर क्या है 3x²। अब ये क्या है जी 15x प्लस 16। अब जरा यहाँ पर गौर करें, ये वैल्यू क्या बन रही है, x प्लस 2 होल का स्क्वायर है। अब देखिए हमने ये एक फार्मूला पढ़ा हुआ है क्या, a प्लस b होल का स्क्वायर है। तो ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, जरा गौर करें तो ये a² प्लस 2ab प्लस b²। ये देखिए हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है। अब अगर इस फार्मूले के मुताबिक इस वैल्यू को मैं ओपन करता हूं, यानी कि इस फार्मूले के मुताबिक इस वैल्यू को, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगी, जरा यहाँ पर गौर करें तो ये क्या आएगा, x² प्लस 4x प्लस 4 बन जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड की मदद से हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। वही मेथड ये देखिए सेम। अब ये क्या है, x² प्लस 4x प्लस 4। अब देखिए ये क्या है 3x² प्लस 15x प्लस 16। ये देखें, तो अब मैं क्या करता हूं कि ये देखें ये क्या, यहाँ पर 3 है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये देखिए मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो फिर ये क्या बनेगा 3x²। अब देखिए जब इससे करता हूं तो ये क्या बन जाएगा प्लस 12x। तो जब मैं इससे करता हूं तो ये क्या आएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब देखें ये माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू माइनस और यहाँ पर भी माइनस। अब जरा यहाँ पर गौर करें, ये देखें ये वैल्यू क्रॉस हो जाएगी। अब देखें ये वैल्यू क्या क्रॉस हो जाएगी। अब जब मैं इसको इसमें से माइनस करता हूं तो ये क्या बच जाएगा, ये देखें 15 माइनस 12x, तो ये 3x। अब जब इससे माइनस करता हूं तो ये क्या आएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ये देखें हमने क्या किया। अब हमने इसको लिखना कैसे है, अब जरा गौर करें, ये देखें ये रिमाइंडर है, ये कोशेंट है, ये डिवाइडर है। तो अब हम लिखते हुए इसको कैसे लिखेंगे, ये जो कोशेंट है जब हम इस इक्वेशन को लिखेंगे तो फिर हम ऐसे करेंगे, ये देखें 3 प्लस, अब देखें जो रिमाइंडर है इसी वैल्यू का वो क्या 3x प्लस 4 ओवर। अब देखें ये फार्मूला हमने ओपन किया था, दोबारा फिर हम वही इसको क्लोज कर देते हैं 2 इंटू होल का स्क्वायर। ये देखें अब ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। तो अब देखें अब मैं इसको क्या करूंगा, अब जरा यहाँ पर गौर करें कि मैं यहाँ पर लेट करता हूं। ये देखें मैं इसको लेट कर सकता हूं, जरा गौर करें इसी इक्वेशन को। ये मेरे पास क्या है, अब देखें ये क्या आएगी यहाँ पर, ये देखें 3x प्लस 4 ओवर क्या आएगा। अब जरा यहाँ पर गौर करें कि x प्लस 2 होल का स्क्वायर है। अब जब मैं इसको लेट कर रहा हूं तो ये देखें ये तो 3 है प्लस, अब देखें ये वही वाला 3 है, यानी कि ये इक्वेशन किसके, ये 3 है। अब देखें ये कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स, x प्लस 2 होल का स्क्वायर है। तो मैं क्या करूंगा 2 कॉन्स्टेंट लेके आऊंगा, x प्लस 2, ये देखें ये आ गया, प्लस यहाँ पर क्या आएगा b ओवर क्या आएगा x प्लस 2 होल का स्क्वायर। अब देखें ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। ये देखें अब हमारा टारगेट क्या है, अब हमारा टारगेट ये है कि ये जो डिनोमिनेटर खड़ा है 3x प्लस 4 ओवर x प्लस 2 होल का स्क्वायर, इस वैल्यू को, ये जो डिनोमिनेटर x प्लस 2 होल का स्क्वायर है, इसको हमने रिमूव करना है। इसको मैं कैसे रिमूव करूंगा, तो यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मल्टीप्लाइंग x माइनस 2 होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये देखें अब मैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, जरा यहां पर गौर करें, ये देखिए इस वैल्यू के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जरा। अब देखें जब मैं इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये वैल्यू कट जाएगी, देखें जब इसके साथ करता हूं
तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 3x प्लस 4 इज इक्वल टू। अब देखिए जब मैं इसके साथ करता हूं, अब जरा यहां पर गौर कीजिएगा, ये जो मेरे पास इक्वेशन है, अगर इसमें 3 को रिमूव कर दूं, जब मैं आंसर में लिखूंगा, जब मैं क्या करूंगा आंसर में लिखूंगा, तो उस वक्त मैं +3 करूंगा। अभी मैंने इसको रिमूव कर दिया। जब देखिए मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, ये देखें ये स्क्वायर के साथ इस वैल्यू को रिमूव हो जाएगी, तो रिमेनिंग क्या बचेगा x प्लस 2। अब देखिए यहां पर जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये देखिए ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये वैल्यू रिमूव हो जाएगी, तो रिमेनिंग क्या बचेगा b। अब देखिए ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3। ये देखें अब हम क्या करेंगे, अब देखें यहां पर क्या x प्लस 2 है, तो फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, वही सेम मेथड, पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। ये देखें इक्वेशन 3, तो ये क्या बनेगा x इज इक्वल टू -2। ये देखें अब जहां पर क्या है इक्वेशन 3 में जहां पर x है वहां -2 हम पुट कर सकते हैं। चलिए हम इसको यहां पर पुट करके देखते हैं ये क्या आएगा। ये देखें तो अब ये मेरे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, जरा यहां पर गौर करें, तो ये वैल्यू क्या बनेगी जब मैं पुट करता हूं। ये देखें ये क्या है मेरे पास, ये 3 है इंटू -2 प्लस 4 इज इक्वल टू, तो ये क्या आएगा, ये देखें जब यहां पर पुट करता हूं तो ये क्या आएगा a इंटू क्या आएगा -2 प्लस 2 प्लस b। ये देखें ये आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें 2 3 दा 6 -6 प्लस 4 इज इक्वल टू, अब देखें ये टर्म तो 0 हो जाएगी, प्लस b आ जाएगा यहाँ पर। अब देखें जब मैं इसको माइनस करता हूं तो -2 इज इक्वल टू b। ये देखें हमने क्या किया, ये देखें b की वैल्यू हमने जो b कांस्टेंट हमने लेट किया उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, b इज इक्वल टू -2। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हमने a कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फिर मैं ये करता हूं इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अब जरा यहां पर गौर करें, ये देखें इक्वेशन 3 क्या है मेरे पास, ये खड़ी है, देखें ये क्या है यहाँ पर 3x प्लस 4 इज इक्वल टू, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये देखें ax प्लस, देखें जब करता हूं तो ये क्या आएगा 2a प्लस यहाँ पर क्या b। ये देखें अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा टारगेट ये है कि मैंने क्या करना है, यहां पर गौर करें कि ये देखिए कांस्टेंट b की वैल्यू है, मैंने a की निकालनी है, तो अब हम कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करेंगे। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x। अब देखें यहां पर x है तो मैं किसको कोएफिशिएंट कर रहा हूं, x को कोएफिशिएंट कर रहा हूं। अब जरा यहां पर गौर करें तो ये देखें इक्वेशन में क्या है, यहां पर क्या x है तो ये 3 है। ये देखें अब यहां से क्या आएगा a आ जाएगा। ये देखें अब हमने क्या किया a एंड b की वैल्यू फाइंड कर ली। ये देखें अब हम क्या करेंगे, अब मैं ऐसे करता हूं कि इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में मैं क्या करता हूं, ये जो कांस्टेंट हमने लेट किए थे उसकी वैल्यू पुट करता हूं। तो फिर यहां पर मैं लिख सकता हूं पुटिंग a and putting the value, क्या लिखूंगा यहां पर, putting the value of a and b in इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन ये देखें ये कौन सी इक्वेशन 2 है, तो ये देखें ये क्या आएगा इक्वेशन 2। ठीक है तो फिर मेरे पास जो आंसर है क्या आएगा। अब देखें ये जो 3 मैंने रिमूव किया था, जब हम यहाँ इस स्टेप को सॉल्व कर रहे थे तो 3 मैंने रिमूव किया था, ये वाला जो क्वेश्चन वाला है, तो इस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये देखें ये क्या आएगा यहाँ पर 3 प्लस, अब ये a क्या है मेरे पास, जरा गौर करें तो a क्या है मेरे पास, ये देखें 3 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 ओवर क्या है x प्लस 2, ये क्या आएगा x प्लस 2। अब देखें b मेरे पास क्या है जी -2 ओवर, अब देखें यहाँ पर प्लस है माइनस, तो क्या है ये क्या है जी x प्लस 2 होल का स्क्वायर। अब जरा यहां पर गौर करें तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये देखें ये क्या बनेगा 3 प्लस 3 ओवर x प्लस 2, तो अब देखें ये प्लस है तो ये माइनस है, तो ये क्या आएगा 2 ओवर x प्लस 2 होल का स्क्वायर। ये देखिए ये हमारा क्या है फाइनल रिजल्ट है, हमने क्या किया ए कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड की तो हमारे पास ये आ गई। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। अब देखें ये क्या है 1 ओवर x की 2 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। पहले तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो फर्स्ट वही हम ये देखें कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। द गिवन इक्वेशन इज प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर क्या होता है कि डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, नोमिनेटर छोटा होना चाहिए। देखें ये डिनोमिनेटर बड़ा है, नोमिनेटर छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब देखें
अब ये मेरे पास जो इक्वेशन है ये क्या है जी, 1/x³ -1 इंटू एक्स प्लस 1। अब जरा यहाँ पर गौर करें तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, जरा गौर करें क्या है, a⁻² माइनस b⁻²। अब देखें ये फार्मूला किसके इक्वल है, ये देखें a प्लस बी है इंटू a माइनस बी है। अब देखें, अब फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जरा यहां पर गौर करें तो ये देखें ये क्या आएगा, x⁻² माइनस 1⁻² इंटू एक्स प्लस 1। ये देखें, अब फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब देखें ये a⁻² माइनस b⁻² है, तो फिर मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये देखें, अब जरा यहां पर गौर करें, ये देखें ये दोनों वैल्यू सेम है, x प्लस 1 एक्स प्लस 1। तो फिर मैं इसको तो ये देखिए, अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, जरा यहां पर गौर करें तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास, जरा यहां पर गौर करें, ये देखें ये क्या है, यहां पर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर। ये देखें ये x प्लस 1 मैंने स्क्वायर कर दिया। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको लेट करता हूं, जरा गौर करें कि ये क्या है जी, ये देखें ये क्या, x माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर है। तो ये देखें ये कितने कॉन्स्टेंट है, ये देखें सॉरी ये कितने फैक्टर, 3 फैक्टर्स हैं। तो मैं क्या करूंगा, 3 कांस्टेंट लेके आऊंगा, x माइनस 1 प्लस b क्या आएगा, x प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस c क्या आएगा, x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर विदाउट स्क्वायर आएगा, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए मेरे पास ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 है। ये देखें, तो अब हमारा टारगेट क्या है, कि हमारा टारगेट ये है कि ये जो डिनोमिनेटर खड़ा है, लेफ्ट हैंड का डिनोमिनेटर, इसको हमने रिमूव करना है। तो फिर इसको कैसे रिमूव करूंगा, तो फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि मल्टीप्लाइंग जरा गौर कीजिएगा, मल्टीप्लाइंग क्या है जी, x माइनस 1 एंड x प्लस 1 होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये देखें, मैं इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकता हूं बोथ साइड। तो ये देखें, जब मैं इसको, अब जरा यहाँ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर है, जब मैं इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करता हूं इसी वैल्यू के साथ, ये रिमूव हो जाएगी, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, 1 इज इक्वल टू, ये कट जाएगी। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पर a। अब जरा यहाँ पर गौर करें, ये देखें ये x माइनस 1 होल, ये देखें ये वैल्यू इससे रिमूव होगी, जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रिमेनिंग क्या बचेगा, x प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस b। अब देखें, अब b के साथ ये देखें ये स्क्वायर के साथ एक वैल्यू रिमूव हो जाएगी, रिमेनिंग क्या बचेगा, x माइनस 1 एंड x प्लस 1 बचेगा। ये देखें ये, अब ये क्या आएगा, प्लस c। अब देखें जब मैं c के साथ इसको मल्टीप्लाई करता हूं इसी वैल्यू को, तो ये देखें ये वाली वैल्यू कट जाएगी, रिमेनिंग क्या बचेगा, x माइनस 1। अब देखें मेरे पास ये कौन सी इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये देखें मेरे पास, अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि x पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। ये देखें, अब इक्वेशन 2 में तो ये फिर क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये देखें इक्वेशन 2 में जहां पर x है वहां पर क्या पुट कर सकता हूं, x इज इक्वल टू 1। चलिए हम यहां पर पुट करके देखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, a इंटू क्या आएगा यहाँ पर, ये देखिए 1 प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस, ये देखें ये b। अब ये क्या आएगा, 1 माइनस 1 इंटू क्या आएगा, 1 प्लस 1 प्लस c के साथ क्या आएगा, 1 माइनस 1। ये देखें, तो अब ये क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, जरा यहाँ पर 1 प्लस 1 तो 2 होल का स्क्वायर प्लस, अब देखें ये क्या आएगा यहाँ पर b इंटू, ये देखें ये 0। अब ये क्या आएगा, 2 प्लस c के साथ ये क्या आ जाएगा, 0। ये देखें, तो मेरे पास क्या आएगा, a इज इक्वल टू, अब ये क्या आएगा, a इज इक्वल टू, अब देखें ये 2, अब सॉरी, अब ये क्या आ जाएगा, ये देखें जब मैं 2 का स्क्वायर लेता हूं तो ये देखें ये क्या आएगा। अब हम क्या करते हैं इसको, ये देखें ये 1, अब देखें जब हम 2 का स्क्वायर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 4a प्लस 0 प्लस 0। ये देखें, तो अब ये हमारे पास क्या आएगा आंसर, चलिए अब हम इसको यहां पर लिखें, तो ये देखें ये क्या बन जाएगा, 1 इज इक्वल टू 4a। ये देखें 4a, तो अब हम ये देखें ये 4 के साथ a जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड हो जाएगा, a आ जाएगा। ये देखें हमने क्या किया, a कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड की है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करते हैं कि जैसे हमने x प्लस 1 पुट किया है, ये देखें x माइनस 1 पुट किया, तो वैसे हम क्या पुट करेंगे, x प्लस 1। तो यहां पर मैं लिखता हूं कि पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। ये देखें, तो फिर ये वैल्यू क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा।
ये देखें ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1। इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं तो यहाँ पर ये क्या है 1 है, इक्वेशन 2 ये है। अब ये क्या आएगा a इंटू, अब यहाँ पर क्या आएगा -1 + 1 होल का स्क्वायर। अब ये क्या आएगा प्लस b है, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 इंटू ये क्या आएगा -1 + 1 प्लस c के साथ जब पुट करते हैं तो ये क्या आएगा -1 ये देखें। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें ये क्या बन जाएगा -1 + 1 ये टर्म 0 प्लस, अब देखें ये क्या आएगा -2 प्लस माइनस ये टर्म भी 0। अब ये क्या आएगा c इंटू -2, ये देखें ये क्या आएगा 1। अब देखें ये टर्म 0 हो जाएगी जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म भी 0, तो ये क्या आ जाएगा -2c। ये देखें ये क्या आएगा -2c। तो अब ये क्या बनेगा 1 = -2c। अब देखें अब c का आंसर क्या आएगा, ये वैल्यू इधर आके डिवाइड होगी तो ये क्या आएगा -1/2। ये देखें ये हमने c की वैल्यू निकाल ली। हमने क्या किया कि कांस्टेंट a की वैल्यू भी फाइंड की, c की भी की। तो अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट b की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। ये देखें इसको इसके साथ, तो ये देखें जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर ये देखें ये 1 = जब हम ये देखें ये स्क्वायर है तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि a + b होल का स्क्वायर किसके इक्वल है, ये देखें ये a की 2 + 2ab + b की 2, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो जब मैं इसको ओपन करता हूं तो ये क्या आएगा a इंटू, ये देखें ये क्या है यहाँ पर x की 2 + 2x + 1, ये देखें। अब जब मैं इसको ये देखें अब ये a - b a + b है, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, वही मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ। a की 2 - b की 2 ये किसके इक्वल है, a + b इंटू a - b, ये देखें ये फार्मूला है। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखें b इंटू x की 2 - 1, ये देखें फार्मूला मैंने बना दिया। ये देखें अब ये क्या आएगा c इंटू x - 1, ये देखें। अब हम क्या करेंगे, इसके पेयर्स बना लेते हैं। ये देखें ये 1 = अब देखें यहाँ पर x स्क्वायर है, ये देखिए जब मैं a को मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो ये a x² बनेगा, यहाँ पर ये x² है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a + b, ये देखें x² वाली वैल्यू का मैंने पेयर बना दिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, x वाली वैल्यू को यहाँ पर जब a को इससे करता हूँ तो ये क्या आएगा 2a, जब इससे करता हूँ तो प्लस, यहाँ पर तो नहीं है तो ये क्या आएगा c, ये x वाली वैल्यू प्लस कांस्टेंट। अब ये देखें ये 1 है, ये क्या आएगा फिर ये a, अब इधर से क्या आएगा -b - c, ये कांस्टेंट है। तो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब हम क्या करते हैं कि कंपेयरिंग कोएफिशिएंट कर लेते हैं। ये देखें फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये देखें अब हम क्या करते हैं, x² को कोएफिशिएंट कर लेते हैं, जरा गौर करें। तो ये देखें ये फिर इधर से क्या बन जाएगा, यहाँ तो नहीं है x², तो ये फिर 0 = ये क्या आएगा a + b आ जाएगा। ये देखें हमने a की वैल्यू फाइंड की हुई है ऑलरेडी, तो हमारे पास क्या है, जब हम यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं तो ये 0 = ये क्या है 1/4 + b। ये देखें जब ये वैल्यू इधर आएगी तो हमारे पास आंसर क्या निकलेगा कि b = क्या आएगा -1/4 आ जाएगा। ये देखें ये हमने b की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, ये देखें हमने कांस्टेंट a की वैल्यू फाइंड की, b की भी कर ली, c की भी कर ली। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें a b c की वैल्यू पुट करते हैं। चलिए हम इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये देखें अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये देखिए अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में ये है मेरे पास a b c की वैल्यू कांस्टेंट की पुट करते हैं। तो अब जरा यहाँ पर गौर करें तो ये वैल्यू क्या बनेगी, अब a है, ये देखें ये खड़ा है ना a, अब a किसके इक्वल है 1/4। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जरा यहाँ पर गौर करें कि 1/4 ओवर, ये देखिए ये क्या है x - 1, ये देखिए ये x - 1। अब देखें b क्या है -1/4 है, यहाँ पर क्या है प्लस, अब देखें यहाँ पर क्या है, ये देखिए ये b है, तो फिर ये वैल्यू क्या बन जाएगी, जरा यहाँ पर गौर करें तो ये क्या आएगा -1/4 ओवर क्या है, ये देखें ये x + 1 प्लस c। अब देखिए c क्या है जी -1/2 ओवर क्या है,
ये देखें ये x प्लस वन होल का स्क्वायर। तो ये देखें मैं इसको थोड़ा चेंज कर सकता हूँ, जरा यहाँ पर गौर करें इस इक्वेशन को। तो ये देखें ये मेरे पास क्या आएगा, इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या बनेगा। अब देखें अब ये क्या आएगा इक्वल टू, ये 1/4 है, इस 4 को मैं इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो ये क्या बनेगा 1/4 इंटू x माइनस 1। ये देखिए ये आ गया। अब ये देखिए ये प्लस है, ये माइनस, तो ये माइनस बन जाएगा, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 1/4 इंटू क्या आएगा x प्लस 1 आ जाएगा। अब देखें अब यहाँ पर ये देखिए ये प्लस है, ये माइनस, तो ये -1/, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर के साथ आके, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर x प्लस 1 आ जाएगा। ये देखिए ये हमारा क्या है जी, फाइनल रिजल्ट है। तो हमने क्या किया, कांस्टेंट ए बी सी की वैल्यू फाइंड की, तो हमारे पास ये उसका आंसर आया। अगर आपने मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच की है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो इजी मेथड के साथ आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपने मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।